आज आम ब्लॉक 2 ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डिस्कशन करबा। ब्लॉक 2 रे यूनिट 4 रे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अच्छी एंड यूनिट 5 रे एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया अच्छी। आम जिते जानिले एंथ्रोपोलॉजी इज ए होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन मनुष्य विषय टोटल सब्जेक्ट मैटर आम पढ़ुचे किंतु ये जो डिसिप्लिन टा केबे आरंभ है आम ताको अल्प बहुते पूर्व जाचे मनीष विषय मनीष निजे पढ़ा आगुरी मनीष मैथमेटिक्स जानीला मनीष एस्ट्रोनॉमी जानीला मनीष बायोलॉजी जानीला ये सब विषय रे मनीष आगुरी स्टडी करुला कि मनीष निज विषय गोटे स्टडी कर निज विषय अनुसंधान कर मुंड को आसी ना मन को आसी ना तथापि मनीष विषय ये सब्जेक्टा जदिओ बहुत परे आसिला किंतु तार मनीष संबंधी पाठ यूरोप रे 500 ख्रीष्टाब्द 500 पूर्व हेरोडोटस ताकू मनीष विषय मनीषर समाज विषय पढ़ुले ख्रीष्टाब्द 500 किंतु भारत में ख्रीष्टाब्द 1500 1500 वर्ष पूर्व मनीष संबंधी आमर महर्षि माने महर्षि वेदव्यास जो वैदिक लिटरेचर आमर वैदिक सिविलाइजेशन से पीरियड रे मनीष विषय एवं 1000 मसीहा बीसी उपनिषद रे 600-700 मसीहा बीसी गीता माध्यम मनीष संबंधी मनीष उपर ज्ञान मनीष उपर तत्व मनीषर जीवन मनीषर चालीचलन मनीष कौन कले भलरे चलिबो मनुष्यर प्रकृत धर्म कौन आजिकल आम धर्म बोली जो रिलीजन कौचे ता नुहे मनुष्यर धर्म हूँ अन्य को साहाय्य कर भलरे चलिबो काम क्रोध मोह माया पछरे पड़ोनी यहाँ हूँ बेसिकाली मनुष्यर धर्म जमी पानीर धर्म तलू तलू गड़ीज से रकम मनीष धर्म मनीष मैन एंड ह्यूमन मनीषर जिते बेले तार धर्म को पालन करुच्ची आम तो ह्यूमन बोली कहचे ता ना मनीष पशु सहित सामान हो तेणु मनीष संबंधी नृतत्व मानव विज्ञान आसबार बहु वर्ष पूर्व यूरोपियन माने 500 भारतीय माने अति कम 1500 ख्रीष्टाब्द पूर्व मनीष संबंधी पढ़ुले किंतु आम जिते बही आजिकल देखुचे सबू ब्रिटिश वेस्टर्न मॉडर्न बही देखुचे से केबे मनीष संबंध पाठ है कहे मनीष संबंध पाठ हेरोडोटस 500 ख्रीष्टाब्द 500 मसीहा पूर्व करते किंतु जिते भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता आड़ को आम आसवा जिते आम स्कॉलर माने आम रिसर्चर मान जिते चिंता कले देखिले जिते वेद कथा पढ़िले उपनिषद कथा पढ़िले गीता कथा पढ़िले से जानिले अरे भारतर सभ्यता तो भारत मनीष उपरे तो यूरोप मानक बहुत आगे अच्छी 1000 वर्ष पूर्व पड़ी से तत्व एवं नुआ नृतत्वविद मैंने ताको एस्टाब्लिश कर वेदरे उपनिषद रे गीतारे मनीषर तत्व मनीष कौन मनीषर जीवन कौन सब जीवन तत्व से भीतर रही किंतु सेते बेले पर्यंत नृतत्व गोटे सब्जेक्ट नृतत्व डिसिप्लिन आसी नाथिला किंतु ये आम कहवा प्रोटो एंथ्रोपोलॉजी स्टेज मच बिफोर एंथ्रोपोलॉजी आज ए साइंस और आज ए डिसिप्लिन वी लोक मैंने मुनि ऋषि मैंने फिलोसोफर मैंने दार्शनिक मैंने मनीष विषय मनीषर भलमंद विषय पढ़ुले यूरोप रे ख्रीष्टाब्द 500 पाखापाखि पढ़ुले भारत वर्ष ख्रीष्टपूर्व 1500 वर्ष आगे पढ़ुले आमर वेदव्यास जे लिखिं वेद बा गीता से सब आरंभ आम पढ़ुले तेणु यही सब विषय पढ़ला बेलू आम कि यूरोपियन कंटेस्ट ब्रिटिश कंटेस्ट यहाँ को आम मोस्टली देखुचे आम पर देखा इंडियन कंटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी नेक्स्ट फेज आसवा बर्तमान जिते आम देखिले बहुत गैप पर प्राय 1500-1600 ख्रीष्टाब्द बेलू
1500-1600 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବହୁ ଲୋକ ସମାଜ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସମାଜ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କଲଚର, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ, ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶକୁ ସମୁଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରା କଲେ, ବିଭିନ୍ନ କଲଚରକୁ ପଢ଼ିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଜାଣିଲେ, ତାହେଲେ ନଲେଜ ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଶ୍ୱର ନଲେଜ ବା ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ବୋଲି ହବ ବୋଲି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆକୁ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ମଣିଷର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ସାମାଜିକ ହଉ, ଅର୍ଥନୈତିକ ହଉ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ହଉ, ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ 15th-16th ସେଞ୍ଚୁରୀ ୟୁରୋପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେତେବେଳକୁ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ୍ ମଣିଷ ବିଷୟରେ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନୃତତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି। ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଚାର ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ଗୋଟେ ଥିଓଲୋଜିକାଲ ବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ 1500-1600 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଆମେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଜ୍ଞାନୀ ସ୍କଲାର ମାନଙ୍କର ବା ଗୁରୁମାନଙ୍କର, ଫିଲୋସଫର ମାନଙ୍କର, ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମେଟାଫିଜିକାଲ ଜ୍ଞାନ। ମେଟାଫିଜିକାଲ ମାନେ ଏଟା ମାନେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆମେ କହୁଛେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଠି ସରୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନ ଫେଜ୍, ମେଟାଫିଜିକାଲ ଫେଜ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଫେଜ୍ ବା ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ହେତୁବାଦ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକବାଦ ବା ପ୍ରମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆସିଲା। ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆସିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମଣିଷ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏ ମ୍ୟାନ୍, ହୁ ଇଜ ଏ ମ୍ୟାନ୍, ମଣିଷ କିଏ, ମଣିଷର ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିରିୟଡ଼କୁ, ସେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆଉ 10-50 ବର୍ଷ ପରେ ସାଇନ୍ସ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିବ, ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ, ମଣିଷର ଆତ୍ମା ଉପରେ ଜାଣିପାରିବ। ସେ କନସେପ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ହେତୁବାଦ ଆସିଲା, ବିଜ୍ଞାନ ଆସିଲା। ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ପରେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆସିଲା ଏବଂ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବି ଆସିଲା। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ସମାଜ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲେ, ସମାଜ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ସମାଜ ଉପରେ ପଢ଼ିଲେ। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଢ଼ିବାକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି, ଏବଂ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ଲଗେଇବେ, ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଡ୍ ବା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କିରକମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେ ବିଷୟ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଲୋକ ସମାଜ ବା ସାମାଜିକ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୃତତ୍ୱର ବିସ୍ତାର ବା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଫିଲୋସଫର ମାନେ এইটা ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଜ୍ଞାନ ବା ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପରେ ଆସିଲା। ଏବଂ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ, ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ଲୋବର, ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ଲୋବରେ କଲୋନି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କଲେଣି ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାରତରେ ବି କଲୋନି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ବିଭିନ୍ନ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ମିଡଲ ଇଷ୍ଟ, ଏସବୁ ଏରିଆକୁ ସେମାନେ ଆସିଲେଣି। ସେମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଆଗ ଦେଖିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଠିକାର ମଣିଷ, ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ କହୁଛି, ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆମ ତୁଳନାରେ, ଆମ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରି ଲିଟରେଟ୍ ବା ସାଭେଜ ବୋଲି କହୁଥିଲେ।
सिविलाइजेशन बोली कहूनथिले तांकर किसी सिविलाइजेशन नाही सिविलाइज से मन नुहति आमे यूरोपियन माने केवल सिविलाइज आमे जो माने जोटी कॉलोनी एस्टाब्लिश करछंती इवन भारत वर्ष रे भी से माने प्रथम जेतेबेले आसिले भारतर ज्ञान देखि से आश्चर्य हेले भारतर ज्ञान को जानिले भारतर ज्ञान को संस्कृत ज्ञान को से माने कन्वर्ट कले ट्रांसलेट कले इंग्रजी रे जानिले बुझिले जर्मन रे भी ट्रांसलेट कले जानिला परे से माने चाहिले गोटे एजुकेशन सिस्टम भारत रे चिंता करिबा कहले भारत को आम एडमिनिस्ट्रेशन भारत को शासन करि परिबा नै जे पर्यंत भारतर ज्ञान भारतर तात्विक सभ्यता भारतर सिविलाइजेशन एत स्टेज रे पहुंचतिला ताकू आम बंद न करि परिबा ताहले आम भारत को आगे शासन करि परिबेनी तेणु भारतर ज्ञान को हेय ज्ञान कले एक्सेप्ट कलोनी रिजेक्ट कले एवं रिजेक्ट कला पर तांकर ज्ञान को लिख भारतर ज्ञान को लेकिन इंग्राजी रे तांको भाषा रे लिखले यूरोपियन एटा करछत लिखले अमेरिकन एटा करछत लिखले ब्रिटिश एटा करछत लिखले जर्मन एटा करछत लिखले किंतु तार सब तत्व वेद रे अछि सब तत्व एबे जणा पड़ी गलानी एबे जणे पड़ी गलानी से माने की रकम जो माने कॉलोनी विस्तार करथिले जो जो एरिया रे शासन करथिले इंग्लैंड बाहर बा ब्रिटिश बाहर बा यूरोप बाहर से मानको से माने सिविलाइज न कहिकरी अनसिविलाइज बा प्रिमिटिव जो माने बन जंगल रे रहउतले ट्राइब बोली सब कहउतले एवं डिवाइड एंड रूल करथिले तांकर मेन उद्देश्य केमती एडमिनिस्ट्रेशन करिबा शासन करिबा लोकमान भितरे विभेद सृष्टि करिबा एवं से विभेद मध्य रे लोकमान को शासन करिबा एवं देश को देशर संपत्ति की कौन सी उपाय निज कंट्री की ले जावा विभिन्न व्यवसाय हो विभिन्न टैक्स माध्यम हो कौन सी उपाय सुधार भारत को से माने आस्ते आस्ते गरीब आड़ को नहीं बसिले तेणु से पर्यंत भी नेतृत्व आसी नाला किंतु मनीष उपरे पाठ चलता मनीष उपरे स्टडी चलता एवं से माने जते चिंता करथिले जते जानिले जे तांको विषय जो कल्चर को से स्टडी कर जो एरिया को से शासन करने जो से बिजनेस करने से एरिया रे भारतर ज्ञान को आ न पढ़ी लोकल ज्ञान को न पढ़ी निज ज्ञान को विस्तार करने को लगिले एवं ताफल कौन है लोक मैंने आस्ते आस्ते भाविले जो एरिया रे शासन भारत हो एशिया रो अदर कंट्रीज हो आफ्रिकन कंट्रीज हो से माने निजर ज्ञान को आस्ते आस्ते भूली गले निजर ज्ञान को आजिकल केजन पिला आमर वेद ऊपर पाठ पढ़ुछंती केते स्कूल रे वेद विषय पाठ पढ़ा होची गीता विषय पाठ पढ़ा होची एबे किंतु न्यू एजुकेशन पॉलिसी जेते बेले आसिला आमे जानि पारलु अरे हमर ज्ञान सुपीरियर ब्रिटिश ज्ञान अपेक्षा वेस्टर्न ज्ञान अपेक्षा हमर ज्ञान हमर विज्ञान बहुत सुपीरियर बहुत आगु आमे सिविलाइज थिलु ता परे एबे एबे हमर से वैदिक ऊपर विभिन्न स्कूल कॉलेज रे वेद नॉलेज एंशिएंट पुरातन भारतर सभ्यता संस्कृति उपर पढ़ा जाउची से ज्ञान उपर आलोचना करा जाउची एवं ता फल रे आमे जानूचु लोकमानक संबंध सामाजिक संबंध भारतर ज्ञान यूरोपिया वेस्टर्न ज्ञान अपेक्षा बहुत मिनिमम 1000 वर्ष आगु जानी थी तथापि एंथ्रोपोलॉजी नृतत्व आज सब्जेक्ट नृतत्व आज डिसिप्लिन नृतत्व गोटे विषय वस्तु बोली से पर्यंत इवन यूरोप रे भी आसी नथिला किंतु 1843 मसीह मिड 19th सेंचुरी से प्रथम जो यूरोप रे एथनोलॉजिकल स्टडी बोली आरंभ कले एथनोलॉजिकल सोसाइटी आरंभ कले और ता भितर विभिन्न कम्युनिटी रो से माने को स्टडी कले ताकर कल्चर स्टडी कले एवं ता परे परे 1871 मसीह लेट मिड 19th सेंचुरी रे एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आरंभ होला सो प्रथम एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट 1871 मसीह रे ब्रिटिश इंस्टीट्यूट यूके रे आरंभ होला एवं सेटा आरंभ होला परे से माने सेठी रे प्रथमे सामाजिक विभिन्नता बायोलॉजिकल वेरिएशन एंटायर वर्ल्ड रो बायोलॉजिकल वेरिएशन केमती पड़िले शारीरिक बा विभिन्नता एवं कल्चरल वेरिएशन सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता उपरे आलोचना कले
पढ़िले आस्ते आस्ते सेही सब्जेक्ट सेही विषय रे आलोचना होला एवं सेटा जेतेबेले आरंभ होला तापर आस्ते आस्ते आमे तांकर हिस्ट्री प्री हिस्ट्री विषय पढ़ा को लगिले एवं परे परे तांकर लैंग्वेज तांकर भाषा पर पढ़ा छाड़िले से विषय रे आमे आगु भी डिस्कशन करिचे सो एई रकम आसिले डेवलपमेंट मिड 18th सेंचुरी बेलू एंथ्रोपोलॉजी एज ए डिसिप्लिन एंथ्रोपोलॉजी एज ए सब्जेक्ट स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मनीष विषय रे गोटे विज्ञान मानव विज्ञान बोली एस्टाब्लिश हैला मिड 1819 मसीहार मध्य भाग बेलू 1850 60 70 से बेलू आरंभ हैला एवं प्रथम जो आरंभ हैला ब्रिटिश यूरोप एंड अमेरिका ताको डोमिनेट करथिले जर्मन भी परे परे से विषय रे से सब्जेक्ट को परे प्रवेश कला प्रथम जो ब्रिटिश रे आरंभ हैला से सामाजिक नेतृत्व बोली कहते समाज तत्व सामाजिक नेतृत्व बा सोशल एंथ्रोपोलॉजी बोली कहते किंतु अमेरिकन वाला ताको ही से जिन पढ़ुले सांस्कृतिक नेतृत्व बा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहते गोटे दुईटा समान से समा मनीष उपर पाठ पढ़ुले जड़े एम्फासिस दौ बेसी एम्फासिस दिया होता ब्रिटिशर माने यूरोपियन माने तांकर समाजर स्ट्रक्चर उपरे समाजर आकार उपरे समाज सामाजिक इंस्टीट्यूशन उपरे बेसी एम्फासिस दौले किंतु अमेरिकन माने तो कल्चरल उपरे बेसी एम्फासिस दौले समाजटा विभिन्न इंस्टीट्यूशन केमती चलुची केमती रन करुची केमती फंक्शन करुची तेणु बेसी फंक्शन उपरे ताकू इम्पोर्टेंस दौले बोथ गोटे सोसाइटी जेकोसी इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर अच्छी फंक्शन अच्छी तो परे परे ये स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर आ फंक्शन आस्पेक्ट उभय पढ़ा लगे ना स्ट्रक्चर नथिले फंक्शन हो पारिबनी धर फैमिली आम देखुचे गोटे फैमिली स्ट्रक्चर देखा परिवार अच्छी बापा माँ पिला माने जेजे बापा जेजे माँ नाती नातुणी आम परिवार कौचे बृहत परिवार कौचे जॉइंट फैमिली कौचे तो फैमिली स्ट्रक्चर तो फैमिलीटा केमती फंक्शन करुच्ची विभिन्न नियम कानून फैमिली भितर रोची भाई भाई भितर बाप पुओ भितर बाप माँ भितर भाई भौणी भितर भौणी भौणी भितर संपर्क ये सब गोटे प्रिंसिपल गोटे उपरे रोल मॉडल उपरे डिपेंड करुच्ची तेणु एगुड़ा फंक्शनल पार्ट आम कहे तेणु उभय सामाजिक नेतृत्व स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट फंक्शनल आस्पेक्ट उभय रहिले समाज विषय पाठ पढ़ाई संपूर्ण संपूर्ण हो पारिबनी तो यहीटा पढ़ते बेले सामाजिक विषय पाठ पढ़िले से मिड 19th सेंचुरी बेलू नेतृत्व आरंभ हो गला यूरोप रे अमेरिका रे से जड़े नेतृत्वविद मालिनोस्की ब्रोनिस्लो मालिनोस्की बोली जो नेतृत्वविद से गोटे ट्रबियन आइलैंडर्स ताको स्टडी कले से जानिले ना गोटे लिखिले से वेस्टर्न पैसिफिक प्रशांत महासागर द्वीपर ट्रबियन आइलैंड बोली द्वीपर जो लोक मैंने रोते आर्गोनाट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ताकर बहीटी ना 1922 मसीह लिखिले सेटा गोटे वेरी इंपोर्टेंट बुक एंथ्रोपोलॉजी पाए एवं से मालिनोस्की एस्टाब्लिश कले फील्ड स्टडी कौन विदाउट फील्ड स्टडी विदाउट एम्पिरिकल नॉलेज आम मनीष विषय में जापर नहीं ब्रिटिशर हूँ अमेरिकन हूँ इंडियन हूँ जर्मन हूँ ब्रोनिस्लो मालिनोस्की बही को जो आर्गोनाट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक को वेरी इंपोर्टेंट वेरी वैल्यूएबल आमर जमी गीता वेस्टर्न जमी क्रिश्चियन जमी बाइबल ताको से भाई आम एंथ्रोपोलॉजी से आम गोटे गीता आम गोटे वेरी इंपोर्टेंट बुक विदाउट दैट वी कैनॉट आम से विषय न जानिबा कौन से केमती स्टडी करते कौट स्टडी करते फील्ड स्टडी मेथड कौन से डेभलप होती नेतृत्वर फील्ड स्टडी मालिनोस्की से आरंभ कर समय जो ब्रिटिश कॉलोनियल पलि आसला 16th-17th सेंचुरी को भारत वर्ष में 17th-18th सेंचुरी बेलू 19th सेंचुरी बेलू जो इंडिपेंडेंस इंडिया से टाइम रे नेहरू शासन भार नहीं
ଏବଂ ନେହେରୁ ଶାସନଭାର ପୂର୍ବରୁ 1920 ବେଳକୁ ବ୍ରିଟିଶର ଭେରିୟର ଏଲୁଇନ୍ ବୋଲିକି ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶର, ତାକୁ ଏଲୁଇନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଖାଲି କହିଲେ ଜାଣିବା, ସେ ଆସିକିରି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ଯେଉଁ 7ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଆସାମ ହଉ, ଗୌହାଟୀ ହଉ, ମଣିପୁର ହଉ, ଇମ୍ଫାଲ ହଉ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ହଉ, ସିକିମ ହଉ, ସେଇ ଏରିଆରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଗ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଗରିବ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଭାବ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ବିଚାର କଲେ। ରୋଗ ବୈରାଗ କଥା ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଏତେ ଅଭାବ ଥିଲା। ୟାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ସେଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେନି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକିରି, ତାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇକିରି, ଔଷଧ ଦେଇକିରି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଏଇ ଔଷଧ, ଏ ଲୁଗାପଟା, ଏସବୁ ଗଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଡ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ ବା ଦେବତା କହୁଥିଲେ, ତାକୁ ସେମାନେ ଗଡ୍ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଗଡ୍ କହିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରତି ୱିକଲି ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଲେ, ବସେଇଲେ। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରିଲିଜନ୍ ଆଡ଼କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ରିଲିଜନ୍ ଆଡ଼କୁ। ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସାଉଥ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରାୟ ମୋର୍ ଦେନ୍ 90% ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଇଛି। ସେ ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କଲେନି, କଲଚର ପଢ଼େଇଲେନି, ନେହେରୁକୁ କହିଲେ ଯେ ଏମାନ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ରକମ ରଖାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ସ୍ପେସିମେନ୍ କରି ରଖାଯାଉ, ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି କରନା, ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କିଛି କରନା। ୟା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରି ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, ଏଜୁକେସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ସେଟାକୁ ସେମାନେ କରିବାକୁ ନ କରେଇକିରି ସେମାନେ ସେଇ ଗରିବ ଅପାଠୁଆ ରହିକିରି କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରିଲିଜନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଏଲୁଇନଙ୍କର ସେଇଟା ଥିଲା ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏବେ ଏଲୁଇନ ହେଭିଲି କ୍ରିଟିସାଇଜ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେମିତି ନେହେରୁ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭିତର କଥା। ନେହେରୁ ଏଲୁଇନଙ୍କର ପୁରା ସେ ଗୋଟେ ନେହେରୁ ଏଲୁଇନ ପାକ୍ ଭଳିଆ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏବେ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେତେବେଳେ ସେଇରକମ ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କଥା ଆମେ ପରେ ଆସିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୱାର୍ଲଡର ଫିଲ୍ଡରେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଦେଖୁଛେ। ତ ଯେମିତି ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ମାଲିନୋସ୍କି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ସେମିତି କଲଚର ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରିକିରି କ୍ରୋଏବର, କ୍ରୋଏବର ଆଉ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ସେ କଲଚରକୁ କହିଲେ ଏ କଲଚର ଇଜ ସୁପିରିୟର ଦାନ ୟୋର ଶାରୀରିକ ନେତୃତ୍ୱ ବା କଲଚରାଲ ନେତୃତ୍ୱ ଇଜ ସୁପିରିୟର ଦାନ ଶାରୀରିକ ନେତୃତ୍ୱ। ସେ କହିଲେ ସମାଜ ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ ବୋଲି, ଯେମିତି ବାୟୋଲୋଜିରେ ଅର୍ଗାନିକ ଥିଓରି କହୁଛେ, ସାମାଜିକ ଥିଓରି ସେମିତି ରହୁଛି। ଅର୍ଗାନିକ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଯେମିତି ଅଛି, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଅଛି, ସେମିତି ସାମାଜିକ ଇଭଲ୍ୟୁସନ କଥା କହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସମାଜ ହେଉଛି ସୁପର ଅର୍ଗାନିକ, ସମାଜ ହେଉଛି ସୁପର ଅର୍ଗାନିକ। ସେଇଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ ପଡ଼ିଲା। କ୍ରୋଏବର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଅର୍ଗାନିକ ଟୁ ସମାଜ ଆହୁରି ଉନ୍ନତର, ତ ସାମାଜିକ ପାଠ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପାଠଠୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତର। ତେଣୁ ତା ପରଠୁ ଉଭୟ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବା ପାଠ ଉପରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆସିଲା। ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଉପରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆସିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବୋଆସ, ଫ୍ରାନ୍ସ ବୋଆସ, ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରିମିଟିଭ ମ୍ୟାନ୍, ପ୍ରିମିଟିଭ ମ୍ୟାନ୍ର ମାଇଣ୍ଡ କଥା ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ପର୍ସନାଲିଟି, ସାଇକୋଲୋଜି ସେ ଡେଭଲପ୍ କଲା, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି। ସୋ ସେଇଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ମେଥଡ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଉଛି। ସୋ ତାପରେ ପରେ ବୋଆସଙ୍କର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାର୍ଗାରେଟ ମିଡ୍, ସେ ଆରମ୍ଭ କରେ ପୁରା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିସିପ୍ଲିନ ଆରମ୍ଭ କରେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି। ସୋ ଏତିକି ଜିନିଷ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପ ଆଉ ଆମେରିକାନ ବାଲା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ସୋସିଆଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବା ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଉପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଲେ, ସେଇ ସମସାମୟିକ
ସେତେବେଳକୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ସରି ଯାଇଥିଲା 1945-50 ୟୁଏନ୍ଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା 50 ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ଜର୍ମାନ ଫିଲୋସଫର ଜଣେ ମାର୍କ୍ସ ବୋଲି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଋତତ୍ୱବିତ ମାନେ କେବଳ ସମାଜ ଉପରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସୋଶାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିର କ'ଣ ଅର୍ଥନୀତିର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ କଥା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିକି ସେ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଏବେ ସେ ସାମାଜିକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସାମ୍ୟ ସବୁ ସମାଜ ସମାନ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକାଲ ସବୁ ମଣିଷମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବା ଉଚିତ ଫିଜିକାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରନ୍ତୁ ଇକୋନୋମିକ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରନ୍ତୁ ସେ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଅର୍ଥନୀତି ସମାନ ଇକୋନୋମି ରହିବ ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫେଜ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଇକୋନୋମିକ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବା ତାକୁ ନିଓ ଇକୋନୋମିକ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମେ କହୁଛେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫିଲୋସଫର ମାର୍କ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଛି ସୋ ୟା ଭିତରେ ଆସିଲା କେତେ ଆମର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ସୋସିଆଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଡେଭଲପ୍ ପ୍ରା 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଣ୍ଡ ବେଳକୁ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଓରିଟିକାଲି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଓରି ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲା ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ହେଉଛି ମେନ୍ ମେଥଡ଼ ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଉଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୃତତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଲଚର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରି ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ବଳ କରି କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ସେଇ ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ହେଉ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ହେଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଉନ୍ନତି ହେଉ ଇକୋନୋମିକ ବା ଅର୍ଥନୀତି ଉନ୍ନତି ହେଉ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହେଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ମୂଳକ କେମିତି କରାଯିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରାଯିବ ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବା ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବୋଲି କୁହାଗଲା another aspect ତାକୁ କିଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବୋଲି କୁହାଗଲା ହାଉ the knowledge of anthropology are being applied for the well-being of the people for solving the problems which are found in society ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ରୋଗ ଭଲ କରୁଛି ସେରକମ ଆମର ନୃତତ୍ୱବିତ ମାନେ ମଣିଷର ସୋସାଇଟିର ରୋଗ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗରିବୀ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ ସମାଜର ରୋଗ ତାକୁ କେମିତି ଇରାଡିକେଟ୍ କରିବ ତାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ ସେଥିପାଇଁକା ସାମାଜିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସମୟରେ ସୋଶାଲ ଡକ୍ଟର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୋଶାଲ ଡକ୍ଟର କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ଡକ୍ଟରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ଆମର ରୋଗ ନେଇକି ତୁମେ କମ୍ପେୟାର କର ମଣିଷ ସମାଜ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇକିରି ଯାଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବା ଯେଉଁ ପ୍ଲାନର ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସରକାର ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ ସୋ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଡାକ୍ତର କହୁଛି ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଲା ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦିଅ ବା କାଶ ହେଲା ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ଲେଖିଦିଅ ପ୍ରଥମେ ମନେକର 3 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ଦେହ ଭଲ ହେଉନି ରୋଗ ଭଲ ହେଉନି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ପୁଣି ମଡିଫାଏ କରୁଛି ନୂଆ ଏ ମେଡ଼ିସିନ କାମ କଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖୁଛି ଏବଂ ତାର ରୋଗ ଭଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚାଲିଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ରୋଗ ପାଇଁ ଠିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ନ ଆସିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆସିଲାଣି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଉଛି ତଥାପି ବି କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଡକ୍ଟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡ଼ିସିନ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ରୋଗ ଭଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀ ଭଲ ହେଇକରି ଘରକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ରକମ ସମାଜର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆମର ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଥିଲେ ସମାଜ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ସାମାଜିକ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲେଖୁଥିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ଲାନରକୁ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ଲାନର ମାନେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାନ୍କୁ
स्टडी कर प्रोब्लेम प्लान दरकार प्लान प्लान है से फाइनेंस अप्रूवाल नौते के खर्च हम ये प्रोजेक्ट ये प्लान से पुणी गवर्नमेंट को बैक होता से एरिया रे यही रकम प्लान कले यही रकम इम्प्लीमेंट हम सो जिते बेले आम अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी एत तार लोक मान पाखक सुफल आसवाई समय लगुला 2-3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष तो लगी जाऊला आउ गोटे सब्जेक्ट आसला एक्शन एंथ्रोपोलॉजी सेटा से अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी किंतु अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी रही जाउतले प्रॉब्लम फाइंडिंग पर्यंत प्रॉब्लम फाइंडिंग पर से प्रॉब्लम टाको लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम टाको हैंड ओवर करते गवर्नमेंट को then government will take care of the plan the finance and everything किंतु एक्शन एंथ्रोपोलॉजी माने कौन कले से माने सेही लोक मान पाकर रही कि कौन यही प्रोब्लेम पाई कौन सॉल्यूशन हो आगे चिंता कले डाक्टर भलिया किछि किछि मेथड चिंता कले देखले यही मेथड होनी पुणी चेंज कले आ गोटे मेथड पे चेंज कले तो ग्रेजुअली देखले जो मेथड जो अप्रोच जो सही प्रॉब्लम पाई सही एरिया रे समाधान करि पाउची से प्रॉब्लम सहित समाधान मध्य गवर्नमेंट को देले यही एरिया रे यही प्रॉब्लम अछि यही प्रॉब्लम पाई ए रकम अप्रोच दरकार ए रकम मेथड दरकार ए रकम काम दरकार एवं ताकु सेही एक्शन रो रिपोर्ट नै गवर्नमेंट तापर काम करथला बा काम आजकल एक्शन एंथ्रोपोलॉजी ऊपर एक्शन रिसर्च बहुत होची अप्लाइड भी चली छी साइड बाय साइड एक्शन भी चली छी सो एंथ्रोपोलॉजी पूरा पूरी डेवलप हो गला सारा पृथ्वी रे जिते अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज लोक मानकर यूज रे आसिला एस्टाब्लिश हो गलानी लोक माने जानि गलेनी विभिन्न एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड फील्ड मेथड एम्पिरिकल मेथड सारा विश्व रे एस्टाब्लिश हो गलानी स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच एस्टाब्लिश हो गलानी एवं मनुष्यर पूरा जिनस टोटल होलिस्टिक नॉलेज विषय रे भी एस्टाब्लिश हो गलानी तापर पर हम देखिबा यूनिट 5 रे हम देखिबा एंथ्रोपोलॉजी इंडिया रे केमती डेवलप करला बा इंडिया को केमती आसिला यूनिट 5 रे हमें देखिले यूरोप रे डेवलप करि गला एंथ्रोपोलॉजी मिड 19th रु आरंभ होई एंड फेज रे डेवलप करि गला एवं अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी एक्शन एंथ्रोपोलॉजी आसी गला किंतु इंडिया रे एंथ्रोपोलॉजी आसिया पाई प्रथम एंथ्रोपोलॉजी हमें देखिबा इंडिया रो स्टडी जते बेले आसुची 1974 रे जते बेले गोटे एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता रे एस्टाब्लिश करा गला और एशियाटिक सोसाइटी माध्यम रे विभिन्न समाज उपरे स्टडी करा गला एशियाटिक सोसाइटी सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी उपरे स्टडी करा गला एशियाटिक सोसाइटी थ्रू रे 1917 मसीह से आम कहे फॉर्मेटिव फेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी नेतृत्वर आरंभ ओडिशा इंडिया रे नेतृत्वर फॉर्मेटिव स्टेज जो कि मेन स्टडी एथनोग्राफिक स्टडीज मोनोग्राफ स्टडीज सोशियो कल्चरल स्टडीज आरंभ होता एवं ता परे परे 1921 मसीह डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कलिकता रे आरंभ होला तापर ग्रेजुअली डिपार्टमेंट हवा पूर्व 1919 रे बॉम्बे रे एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाला कि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट अंडर रे थिला प्रथम डिपार्टमेंट कलिकता हला तापर आस्ते आस्ते दिल्ली लखनऊ एमती कि ओडिशा को एंथ्रोपोलॉजी 1957 मसीह रे आसिला तो एंथ्रोपोलॉजी डेवलपमेंट रो सेटा होची फर्स्ट फेज फॉर्मेटिव स्टेज हम जोटा कि 1774 रु 1919 पर्यंत आम कहले 1920 रु 1949 कंस्ट्रक्टिव स्टेज आसिला एंथ्रोपोलॉजी रो कंस्ट्रक्टिव स्टेज ये फेज रे कौन होची ना एडवांसमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च हला केवल एथनोग्राफिकल स्टडी हलानी डीप रिसर्च विभिन्न एंथ्रोपोलॉजिकल सब्जेक्ट उपरे करा गला विभिन्न सब्जेक्ट बहुत सोशल एंड फिजिकल विभिन्न सब्जेक्ट डेवलप हला एवं तापर आसला 1950 रे 1950 रु 90 एनालिटिकल फेज ये फेज रे हमें कोलैबोरेटिव
विभिन्न डिपार्टमेंट सहित विभिन्न एंथ्रोपोलॉजी विभिन्न ब्रांच सहित केमती समन्वय रहिबो कोलाबोरेटिव स्टडी बा इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी से 1950 रु 1990 पीरियड रे आसिला एवं 1990 पर इवालुएशन फेज आसिला बा इवालुएटिव हाँ आम जो काम कराला ये 10 वर्ष 20 वर्ष बा 30 वर्ष बा 1920 रु 1950 वर्ष भितर बा 1990 वर्ष भितर ये 50-60 वर्ष भितर कौन है कौन तार इवालुएशन स्टेज आसिला परे सेतिकी बेलू आम आसला आगुरी आम केवल ट्राइबल स्टडीज एंथ्रोपोलॉजी मान केवल ट्राइबल स्टडीज कहते जेहेतु भारत वर्ष में ओडिशा रे बहुत ट्राइब अच्छा ट्राइबल स्टडी से स्टडी आग कहीं करते से कल्चर चेंज होनी इंटैक्ट अच्छी सिंपल सोसाइटी अच्छी तेणु स्टडी करने सुविधा होता एवं परे परे 60 वर्ष भितर बहुत जिन चेंज होती ट्राइबल माने भी चेंज होती एवं तापर एंथ्रोपोलॉजी माने ताकर स्कोप को चेंज कले ट्राइबल सोसाइटी से आसले पिजेंट सोसाइटी पढ़ा आसले पिजेंट सोसाइटी कम्प्लेक्स सोसाइटी कास्ट सोसाइटी रूरल इंडियन विलेजेस स्टडी पिजेंट सोसाइटी तापर अर्बान सोसाइटी पढ़ा आसले सो फोक अर्बान कंटिन्यूम रहा केमती आस्ते आस्ते रूरल सोसाइटी रू फोक सोसाइटी आसुँच पिजेंट सोसाइटी आसुँच फोक सोसाइटी पिजेंट सोसाइटी अर्बान सोसाइटी सो फोक सोसाइटी आम ताको सिंपल सोसाइटी कहूचे एवं अर्बान सोसाइटी इज ए कम्प्लेक्स सोसाइटी सो ग्रेजुअली सोशल चेंज सिंपल टू कम्प्लेक्स केमती आसुँच सेटा को इवालुएटिव स्टेज रे सेटा को पढ़ागला तो जिते बेले इवालुएशन स्टेज रे सेटा पढ़ागला से विभिन्न कंपैरिजन करिया पढ़ागला से टाइम रे विभिन्न आमर जीनोलॉजिकल मेथड बा वंशानुक्रम मेथड बा स्टैटिस्टिक्स मेथड एगुड़ा सब इंट्रोड्यूस है से इवालुएशन फेज रे इवालुएशन दरकार कंपैरेटिव दरकार स्टैटिस्टिक्स दरकार मैथमेटिकल दरकार कंप्यूटर साइंस दरकार से कंप्यूटर नॉलेज नथले एबे कंप्यूटर साइंस रे बहुत आमर टेक्निक डेवलप है एवं से एस्पेक्ट रे आमे बहुत स्टडी करते आमर इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने एन.के. बोस तो आरंभ करी एन मजुमदार एल.पी. विद्यार्थी बहुत स्टडी करछंती एंथ्रोपोलॉजिकल काम उपरे एवं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से रकम गुड़े काम होती केमती आम जमी एंथ्रोपोमेट्री आम देखले एंथ्रोपोमेट्री गोटे फिजिकल ह्यूमन वेरिएशन स्टडी ऑफ एंथ्रोपोमेट्री बा मनुष्यर बॉडी रो मेजरमेंट मनुष्यर बॉडी रो मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट मेजरमेंट नहीं श्रेणी विभाग करा जाउछ मनुष्यर ताको प्रथमे हमरो रिस्ले एचएच रिस्ले बोली क्लासिफिकेशन करथिले इंडियन पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ए एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडी बा देहर शारीरिक मेजरमेंट स्टडी उपरे विभिन्न एंटायर भारत वर्षर सब स्टेट रे किए को प्रकार पॉपुलेशन कोडी अछंती रिस्ले स्टडी करथिले रिस्ले स्टडी अनुसार से 7-8 प्रकार वेरिएशन देखैथिले इंडियन पॉपुलेशन को से तो तांकर स्टडी रिजल्ट 1950 1915 बेलू आसिला अर्ली 20th सेंचुरी से द्राविडियन बोली गोटे ग्रुप कले विभिन्न तांकर मेजरमेंट अनुसार गोटे ग्रुप कले द्राविडियन ग्रुप आ गोटे ग्रुप कले इंडो आर्यन ग्रुप जो माने कि से भाबुछन इंडिया थिले एवं आर्यन बीसी 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी बेलू जो माइग्रेशन आमर आगु रही आफ्रिकान मॉडल जो मैंने चाइना आड़ को पड़े मंगोलिया आड़ को पड़े ईरान आड़ को पड़े से इंडिया को धीरे धीरे प्रवेश कले से 6th-7th सेंचुरी पाखापाखि एवं सब इंडो आर्यन बोली आम कहूचे से मैंने पर आसिक इंडियन जो मैंने रही सहित गोटे विराट कनफ्लिक्ट है खाली सोशल कनफ्लिक्ट है गोटे कल्चरल चेंज बायोलॉजिकल चेंज पॉपुलेशन पैंडमिक्स हजार हजार वर्ष धरी कनफ्लिक्ट चलला एवं तांको कल्चर आम कल्चर इंटरमिंगल होगला मिसीगला से मिसीगला फल आम भारतीय सभ्यता बोली एक्सेप्ट करें सेटा आउ इंडो आर्यन सभ्यता बोल भारतीय सभ्यता से 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी बीसी बेलू भारतीय सभ्यता डेभलप कर तो आसला वैदिक 2015 बेलू वेद और कंपाइलेशन वेद बेस करगले सिविलाइजेशन जो इंडिया आसीगला
तो किंतु से इंडो आर्यन जो फिजिकल आस्पेक्ट कल्चरल आस्पेक्ट से इंडियन भारतीय कल्चर हो गला किंतु जो फीचर फिजिकल फीचर रे इंडो आर्यन मिक्सचरटा गोटे जना पड़ता कि इंडियन पूर्व जो मैंने थिले जो मैंने आर्यन आसले तांकर डिफरेंस रहा आउ गोटे ग्रुप रहा मंगलोइड जो मैंने आमर साउथ नॉर्थ ईस्ट रहिले से आसाम नागालैंड मणिपुर से एरिया सिक्किम से एरिया जो मैंने रहिले मंगलोइड गोटे रेस जो मैंने कि येलो रेस ये शॉर्ट हाइट तांकर हेयर स्ट्रक्चर इज प्लेन स्कांटी बहुत कम हेयर बॉडी रे बहुत कम हेयर तांकर फेशियल शेप डिफरेंट सो मंगोलियन फीचर मैं चाइनीज मंगोलियन रेस सहित सामान बोली आम मंगलोइड फीचर बोली स्टडी करागला आर्य द्राविडियन बोली आमर जिते मिडिल को आसवा आमर ईस्ट एवं ऑलमोस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पड़े ईस्ट बेलू आम आसवा इंडो द्राविडियन पॉपुलेशन आमर ओडिशा हो पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हो झारखंड हो बिहार हो कलकत्ता हो आम तक इंडो द्राविडियन पॉपुलेशन बोली रखिले से आउ गोटे ग्रुप कलिकतार जोटा बांग्लादेश पाखापाखि रोचे से तो स्टडी कले कौन ना मंगलो द्राविडियन बोली गोटे रेस कले गोटे सब ग्रुप कले सेमती आउ दी तीन सब ग्रुप कर डिटेल्स पढ़ले रेशियल क्लासिफिकेशन पढ़ो हम जान कि मोस्टली द्राविडियन इंडो आर्यन मंगलो द्राविडियन एवं आमर आर्य द्राविडियन यही पॉपुलेशन यही फिजिकल शारीरिक नेतृत्व श्रेणी विभाग में यही 5-6 डिविजन रही आउ जन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट गुहा बीएस गुहा तांकर रिजल्ट से भी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करी 1937 मसीह से क्लासिफाई कले एगेन इंडियन पॉपुलेशन से भी सही गोटे रेस प्रोटो ऑस्ट्रेलियड जोटा से माने आर्य द्राविडियन कहते द्राविडियन कहते रिसले जहाँ द्राविडियन कहले ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियड कहले ये भी सही मंगलोइड कहते एवं आउ दीटा ग्रुप करछंती पालियो मेडिटेरियन एवं अल्पाइन वेस्टर्न ब्रैकिसेफाल्स करछंती जोड़ा को सही दी तीनटा सब ग्रुप छोट छोट ग्रुप बोली करछंती आउ गोटे ग्रुप गुहा कले निग्रिटो जोटा कि रिसले से डिवीजन करथिले से निग्रिटो रेशियल डेवलपमेंट होची निग्रो मानकर जो प्रकार ब्लैक कलर हेयर कलर इज कर्ली लिटिल फेस के आउटवर्ड रोची फेशियल प्रोजेक्शन टिके रोची ए सब निग्रिटो रेस रो गोटे निग्रिटो रेस गोटे निग्रोइड रेस रो गोटे ब्रांच निग्रिटो सेटा को देछंती जोटा कि हमर इंडिया रो अंडमान एरिया रोचंती अंडमानीज साउथ रे गोटे केरला रे गोटे जोटे ग्रुप अछंती मोस्टली अंडमान माने निग्रिटो पॉपुलेशन निग्रोइड निग्रिटो रेस एलिमेंट रोची ताकू गुहा स्टडी करी कहले सो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी रो मेन डेवलपमेंट आसिला एंथ्रोपोमेट्री फास्ट तापर 1961 मसीह सरकार एसएस सरकार से भी इंडियन पॉपुलेशन को डिवाइड कले एवं तांको स्टडीटा भल स्टडी रिसले गुहा टू बेटर बोली कहगला सब स्टडी इंपोर्टेंस रोची कि जेहेतु यहाँ 1961 रे करागला प्रथमटा 1910 1915 रे कराइतला टिके टेक्निकली डिफरेंट आछि से तीन प्रकार ताकर हेड शेप को लेकि डिवीजन कले डोलिकोसेफालिक टिके लंबा हेड जहार हेड रो चौड़ा अपेक्षा लंबाटा अधिका आ गोटे ग्रुप कले मेजोलिथिक जहार हेड लेंथ आउ ब्रेथ ऑलमोस्ट सिमिलर रोथबो बेसी चेंज नहीं मेजोलिथिक और आ गोटे रखिले से माने ब्रैकिसेफाल्स जहार ब्रेथटा बड़ हाँ से ब्रैकिसेफाल्स बोली कहले तो से तीनटा सरकार डेफिनेशन टाकू साइंटिफिक बोली बेसी डिस्कशन करछंती एवं किंतु समस्ते गुहार हो सरकार हो रिसले हो सबू एंथ्रोपोलॉजी पिला माने सबू जाक केमती डिस्टिंग्विशन की एंथ्रोमेट्री सबू जाक एंथ्रोमेट्री
ଉପରେ ମେନଲି ଶାରୀରିକ ସୋମାଟୋସ୍କୋପି ଏବଂ ସୋମାଟୋମେଟ୍ରି ଏ ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରାହେଇକିରି ସେଇଟା କରାଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି। ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଦେଖିବା ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ସେଇ 60s ବେଳକୁ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ବି ଗ୍ରୋଥ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖିବା ରବର୍ଟ ବ୍ରୁସ୍ ବୋଲି ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍। ସେ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ। ନିୟର ଚେନ୍ନାଇ ପାଲାଭାରମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟୁଲ୍ ସେ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ପାଲାଭାରମ୍ ଚେନ୍ନାଇର ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ପ୍ରସ୍ତର ସଭ୍ୟତା ସେ ରବର୍ଟ ବ୍ରୁସ୍ 1863 ମସିହାରେ ଷ୍ଟଡି କରି ପାଇଥିଲେ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟଡି। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଇ 1960, 61, 62 ବେଳକୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଫର୍ମେସନ୍ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1861ରେ ଆଗତ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଆସିଲା। ତାପରେ ପରେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା। ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଷ୍ଟଡି କରାଗଲା। ମେନଲି ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରି ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗ ଷ୍ଟଡି କରାଗଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀର ଭାଲିରେ ପଟୁଆର, ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଏବଂ ନର୍ମଦା ଭାଲିରେ ମାଡ୍ରାସ କୋଷ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିସ୍କଭରି, ବହୁତ ଡିସ୍କଭରି, ପାଲିଓଲିଥିକ୍ କଲଚର, ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍। এই ଷ୍ଟୋନ୍ ଆମର ଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗକୁ ତିନି ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ତାପରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। ଏ ତିନିଟା ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ପାଲିଓ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନର ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରାୟ ରହିଛି। ବେଶୀ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଜିନିଷ ବହୁତ ବାହାରିଛି, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବାହାରିଛି। ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବି ବହୁତ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଏବଂ ଖାଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟୁଲ୍ର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ତା ନାହିଁ, ସେଇ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟୁଲ୍ କି ରକମ ସେଇ ଷ୍ଟୋନ୍ ପଥର ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବା ହତିଆର, ତାକୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଏକ୍ସ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କେପର ହଉ ବା ସବୁ ନିଅଣ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି, ତାର ମେଥଡ଼, ତାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ଆଣି ତାକୁ କେଇ ରକମ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦ୍ୱାରା, ନର୍ମାଲି ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ବାଡ଼େଇକି ସେମାନେ ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ଧର ଦିଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ଲେକ୍ ବାହାରିଲା, ମେନ୍ ଟୁଲ୍ ରହିଲା, ତାକୁ କୋର୍ ଟୁଲ୍ କହିଲେ। ତ ଫ୍ଲେକ୍ ବାହାରିଲା, ସେଥିରୁ ଯଦି କିଛି ବାହାର କଲେ ଟୁଲ୍, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବାଡ଼େଇକିରି ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟୁଲ୍ ବାହାର କଲେ, ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଫ୍ଲେକ୍ ଟୁଲ୍ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ର ଦୁଇପଟୁ ଫ୍ଲେକ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ଲେକ୍ ବାହାର କରିଦେବ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ଲେକ୍ ବାହାର କରିଦେବ, ତାକୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଏକ୍ସ କୋର୍ ଟୁଲ୍ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ। କୋର୍ ଟୁଲ୍ ଡିସ୍କ ହେଇପାରେ, କୋର୍ ଟୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଏକ୍ସ ହେଇପାରେ, କୋର୍ ଟୁଲ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହୁଛି କୋର୍ ଟୁଲ୍। ଏବଂ ଫ୍ଲେକ୍ ଟୁଲ୍ ସେମିତି ତମର ରହୁଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ଲେକ୍ ଟୁଲ୍ ରହୁଛି। ସେ ସବୁ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟୁଲ୍ ବା ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1920, 1930 ବେଳକୁ। 1948 ବେଳକୁ ଆମର କଲିକତାର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ମଜୁମଦାର, ସେ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କୁଳିଆଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, କୁଳିଆଣ। ସେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ ପ୍ରଥମେ ମଜୁମଦାର ବାବୁ, ମଜୁମଦାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମଜୁମଦାର, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମଜୁମଦାର ସେ ଏରିଆରେ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ସେଠି ଦେଖିଲେ, ସେଠି ବି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବହୁତ ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟସ ମିଳୁଛି। ଏବେ ବି କୁଳିଆଣ, ମୁଁ ବି ନିଜେ କୁଳିଆଣ ଯାଇଛି, ଦେଖିଛି, ସାଇଟ୍ ବି ସେଠି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଯିବେ ସେଠି କୁଳିଆଣର ଦେଖିବେ। ବାରିପଦାରୁ କିଛି ତ ଆଗକୁ ଗଲେ କୁଳିଆଣ ପଡ଼ିବ। ବାରିପଦାର ପ୍ରାୟ 20-30 କିଲୋମିଟର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ସେ କୁଳିଆଣ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ।
से साइट को देखिपारे तापर धरणी धर सेन से प्रीस्ट्रिक स्टडी बहुत कर प्रीस्ट्रिक स्टडी से जम्मू काश्मीर भैली कर चेन्नई कर वेस्ट पाकिस्तान कर तापर 40s रे 1940 मसीहा बेलू आउ जड़े हिस्ट्रियन HD सांखालिया बोले HD सांखालिया से गुजरात उपरे बहुत स्टडी करी साबरमती भैली रिवर साबरमती भैली रू पैलियोलिथिक स्टोन पाई पैलियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स पाई मेसोलिथिक आर्टिफैक्ट भी पाई सो विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र पाई प्रीहिस्टोरिक डिटेल्स पढ़ा से कौन पाई केमती पाई तार डिटेल्स तुम डिस्कसन करवा आम से विषय में जानी था नॉलेज जे सांखालिया गुजरात रो साबरमती नदी कूल बहुत बोथ पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक जिनस आर्टिफैक्ट पाई से बहुत से फेमस हो गले जो मेसोलिथिक गुजरात पाइले तापर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आरंभ है 1920s and 30s बेलू से माने इंडस वैली सिविलाइजेशन को आउ थे एक्सट्रावेट करने लगे से देखिले इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन हो आमर 3000 वर्ष पूर्व सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन ताकू इंडस वैली ताकू से माने एक्सकावेशन कले देखा लगे खोलिया लगे जोटा कि आमर वेस्ट पंजाब रे अच्छी एबी भी इंडिया एरिया रे किछि रही हरप्पन सिविलाइजेशन बा इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता ताकू तापरे किछि आर्कियोलॉजिकल स्टडी कले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं यही प्रीहिस्टोरिक स्टडी हमर जो इंडिपेंडेंस हवा पूर्वर भी प्रीहिस्टोरिक स्टडी हमर आर्कियोलॉजिकल स्टडी आरंभ होईछि सांखालिया सेते भी करछंती डब्ल्यू व्हीलर आ जने आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर थिले सेते डेकान कॉलेज रे REM व्हीलर बोली डायरेक्टर जनरल ASI 1944 थिले व्हीलर से भी गुडे स्टडी करछंती एवं सांखालिया एते एक्सकैवेशन कॉलेज ही मेड द कंट्रीब्यूशन टू इंडियन प्रीहिस्ट्री पई सांखालिया कंट्रीब्यूशन बहुत बेसी पड़े आसला से बहुत काम कले से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पड़े आसला आर्कियोलॉजिकल स्टडी पड़े आसला एवं से बहुत आर्कियोलॉजिकल स्टडी करी सांखालिया फेमस होती ओडिशा को आसीबा ओडिशा रे प्रोफेसर केसी त्रिपाठी भी बहुत महानदी भैली ब्राह्मीण भैली रू बहुत पाई पैलियोलिथिक नियोलिथिक मेसोलिथिक पाई ना पैलियोलिथिक पाई माइक्रोलिथ मेसोलिथिक अल्प पाई बेसी पैलियोलिथिक बहुत पाई रिवर ब्रेड रू एवं अनदर प्रोफेसर के बासा जी की नेशनल मोनुमेंट रो डायरेक्टर अच्छा दिल्ली रे से ओडिशा रो आर्कियोलॉजिकल साइट दुई तीन आर्कियोलॉजिकल साइट भी उपरे तथ्य देछंती सो जते ओडिशा रो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी सेते बेलकू डेवलप वर्तमान सुधा इंडियन एंथ्रोपोलॉजी फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट सारा विश्व रे एवं इंडिया रे भी आज जाइछि बर्तमान विभिन्न स्टडी विभिन्न आस्पेक्ट रे एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी होउछि आमे जदि समराइज करबा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो शारीरिक एंथ्रोपोलॉजी बा सामाजिक एंथ्रोपोलॉजी ऐतिहासिक एंथ्रोपोलॉजी प्राग ऐतिहासिक एंथ्रोपोलॉजी लिंग्विस्टिक भाषा तत्व भाषा एंथ्रोपोलॉजी बा एंथ्रोपोलॉजी रो यूज अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी ए सबू वर्तमान सबू फेज रे एवं एंथ्रोपोलॉजी को डेवलपमेंट होला परे हमर आस्ते आस्ते एडमिनिस्ट्रेशन रे एंथ्रोपोलॉजी रो इंपोर्टेंस बढ़िला जेहेतु एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज लोक मानकर डेवलपमेंट पे लागुची ओडिशा रे पर्टिकुलरली इंडिया रे सब ट्राइबल स्टेट्स अछंती ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन अधिक अच्छी ट्राइबल इंस्टीट्यूट बा
ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर खोलीगला एवं ता थ्रुरे बहुत आंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करागला इवाल्युएसन करागला गुडे प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग करागला एवं आंथ्रोपोलॉजिकल SC/ST/RI स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिसर्च इंस्टीट्यूट हैला फल बहुत डेवलपमेंट होता शेड्यूल कास्ट अलग डिविजन हो गला लास्ट 5 वर्ष 10 वर्ष भितर शेड्यूल ट्राइब आ गोटे डिविजन आ गोटे डिपार्टमेंट द्वारा मैनेजमेंट होची एवं राज्यपाल अधीन आसूची आमर हाउ दि शेड्यूल एरियाज ट्राइबल एरियाज माने जोड़ा कि बहुत जो मैंने अति गरीब श्रेणी अच्छा आगु प्रिमिटिव ट्राइब कहला कि प्रिमिटिव ट्राइबटा आ प्रिमिटिव वर्डटा यूज करागलानी 90s परठू आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिमिटिव न कहीकि वल्नरेबल ट्राइब्स वल्नरेबल ट्राइब्स इंडिया कहला जो मानकर इकोनॉमी इज वेरी लो जो मानकर एजुकेशन इज वेरी लो जो मानकर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज वेरी लो से मानकर स्पेसिफिक डेवलपमेंट पाई ओ सारा भारत रे ऑलमोस्ट 75 वल्नरेबल ट्राइब अच्छी ओडिशा रे प्राय 13 वल्नरेबल ट्राइब अच्छी ये वल्नरेबल ट्राइब रो डेवलपमेंट पाई गवर्नर को स्पेशल दायित्व दिया गला गवर्नमेंट कौन करूची कौन नहीं तार इवैल्यूएशन गवर्नर सेल रही आंथ्रोपोलॉजिकल सेल सेठी दुई जन आंथ्रोपोलॉजिस्ट रही से देखुंती पीरियडिकली कौन गवर्नमेंट काम हो ठीक हो कौन नहीं सो बर्तमान अप्लाइड एंड एक्शन आंथ्रोपोलॉजी यूज ऑफ आंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज ठीक भाव में डेवलपमेंट काम लगुच ना नहीं ठीक भाव में लोक मैंने जहाँपाई डेवलपमेंट होची से माने डेवलपमेंट रो मूल्य पाउछंत नहीं तापर बहुत इवैल्यूएशन होची तापर बहुत एनालिसिस होची तापर बहुत बर्तमान इवैल्यूएशन रिसर्च भी बहुत चलुची आंथ्रोपोलॉजी जो पूरा डेवलप हो गला जो लोक मानकर ऊपर संपूर्ण ज्ञान शारीरिक सामाजिक सांस्कृतिक आसिला एवं ई नॉलेज को डेवलपमेंट कैमरे लगिला से आंथ्रोपोलॉजी रो संपूर्ण पूर्णांग भारत वर्ष रे कौन सारा विश्व कि गोटे एबे आमे जो देखुचे आमे एबे भी पिला माने पढुचे आंथ्रोपोलॉजी रो विषय वस्तु आमे यूरोपियन मॉडल को चाहिए करछे हम इंडियन मॉडल को चाहुने एबे समय आसिलानी आमे इंडियन भारतीय संस्कृति सहित नृतत्वर संगति भारतीय संस्कृति रे नृतत्व स्थान तापर आम निरूपण करवा समय आसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे भारतीय संस्कृति उपरे बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाउछि भारतीय संस्कृति माने कौन मनुष्य संस्कृति आम मनुष्य उपर पढ़ुचे मनुष्य उपर पढ़ुचे भारतर मुनि ऋषि माने भारतर फिलोसोफ दार्शनिक माने जिते बेले 2000 वर्षिया ख्रीष्टाब्द 2000 पूर्व ख्रीष्टाब्द 1500 पूर्व विभिन्न मनुष्य उपरे तांकर जीवन शैली उपरे तांकर प्रकृति सहित मनुष्यर सामंजस्य विषय रे प्रकृति सहित मनुष्य केमती मिसिकी चलिबो एवं प्रकृति सहित केमती तार निजर निजस्व डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड निजे निजर डेवलपमेंट बा निज ट्राइबल डेवलपमेंट बा नेचुरल डेवलपमेंट केमती देखुची केमती करूची से विषय जानुची तो आमे जदि हमर भारतीय संस्कृति सहित नृतत्व बा मानव विज्ञान रो लिंक बा स्थिति न देखिबा तारे एबे भी किछि रही जीवो बाकी रही जीवो हमर नूतन पीढ़ी रो नृतत्वविद मानकु बा नृतत्व स्कॉलर मानकु बा नृतत्व छात्र छात्री मानकु से मानकु मोर आग्रह से मानकु मोर अनुरोध से माने भारतीय संस्कृति सहित तालमेल दे नृतत्वर सब्जेक्ट को नृतत्वर परिसर को देखंतु पढ़ंतु आज एतिकी बहुत बहुत धन्यवाद।